हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अभी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो आज ये फर्स्ट शिफ्ट में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चला इधर उधर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आया हुआ था। तो उसके लिए आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि ये अपना थार का मरुस्थल इस साइड एंटीसोल है, वो शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल उसमें एरिडोसोल है, एंड हाडोती वाला उसमें वर्टिसोल है। और जो मैदान है वहाँ पे अल्फिसोल है, एंड जो बाकी बचा इनमें इंसेप्टिसोल है। तो ऐसे देख सकते हैं। एंड आगे यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी वाले जिलों में से है एक बाड़मेर है, जिनका वर्दी है 32.5 है। उसके बाद जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, बांसवाड़ा की वर्दी दर है 26.5, एंड जयपुर की वर्दी दर है 26.2। एंड वहीं बात करेंगे न्यूनतम वर्दी दर वाले ज़िले, तो सबसे कम गंगानगर की है जो कि 10% है। एंड उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली, उसके बाद बूंदी और उसके बाद चित्तौड़गढ़ है। तो इन अभी जनसंख्या वर्दी एंड वर्दी दर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा वाला देख सकते हैं एंड सबसे कम वाला देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर के और सबसे कम गंगानगर के, और एक दो इनमें से भी याद कर लेना, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो सबसे साक्षर जिला कोटा है, उसके बाद जयपुर है, उसके बाद झुंझुनू है, और उसके बाद सीकर है। तो अभी आप साक्षरता में सबसे पहले वाला देख लेना, जैसे कोटा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। और न्यूनतम साक्षरता में देखें तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये आ जाते हैं। एंड उसके बाद बात करें तो जलवायु के बारे में आए हुए थे, तो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश सवाना तुल्य जलवायु प्रतिनिधि बांसवाड़ा है। तो AW में बांसवाड़ा आता है। एंड इसके साथ 3-4 जिले और भी आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमपुर, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू। इसमें से आप बस है ना बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो ही याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क BWSW, अपना बीकानेर वाला रेगिस्तान वाला, इसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। और इसमें जिले जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर। आप इसमें से जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, फलौदी और थोड़ा बहुत भाग चूरू का भी है, तो याद कर लेना। उसके बाद आते हैं अर्ध शुष्क, जहाँ पे स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो उसका प्रतिनिधि नगर है नागौर, एंड इसको बोलते हैं BSHW। एंड इसमें अरावली का जो पश्चिमी भाग है उसके ज़िले हैं वो आते हैं, जैसे कि जालौर, बाड़मेर, बालोतरा। इसमें से आप 3 ही याद कर लेना, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, और एक जोधपुर को भी शामिल कर लेना, ठीक है। और उसके बाद बात करें CWG, जो कि अपना मैदानी भाग वाला है, तो उसमें जो ज़िले आते हैं उसमें प्रतिनिधि नगर तो टोंक है। एंड जो ज़िले आते हैं वो अरावली के जो पूर्व का भाग है ना, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा एंड नदियों का बहाव है, तो वो वाले ज़िले हैं। तो उसमें अलवर, भरतपुर और दौसा आप याद कर लेना, ठीक है। एंड आगे इसमें बात करें तो ऊंचाइयों के बारे में आ रहा है, तो आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद कर लेना। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,850 मीटर की ऊंचाई है। और सेकंड अपनी कंचनजंगा है, जिसकी 8,598 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद मक्कालू नेपाल का, इसको छोड़ देना। और धौलागिरी नेपाल में 1,872 मीटर ऊंचा है। एंड उसके बाद आप अन्नपूर्णा नेपाल वाली, नागा पर्वत भारत में है। नंदा देवी भारत में, नंदा देवी याद कर लेना, 7,817 मीटर है। और नामचा बरुआ भारत में 7,782 मीटर ऊंचा है। और कामेट ही याद कर लेना, ये पर्वतों के बारे में भी आ रहा है। एंड उसके बाद अपनी क्रांतियाँ हैं, इसमें से मुझे एक ही सवाल का पता चला है, तो एक ही क्रांति के बारे में बोला है, वो पूछा हुआ था पीली क्रांति तिलहन के बारे में। एंड आगे बात करें तो आप इन क्रांति को भी याद कर लेना, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, नीली मतलब मछली वाटर से है, पीली क्रांति तिलहन से है, तिलहन में जैसे दाल, तिल, सोयाबीन ये वगैरह आ जाते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, भाई श्वेत है तो दूध से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन है, लाल क्रांति मांस से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, एंड एक बची सुनहरी क्रांति, वो फल उत्पादन से है। एंड उसके बाद में कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, उनमें से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो माउंट आबू में होती है। और ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ठंड पड़ने का कारण है रेतीला क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रात को ज़्यादा ठंड पड़ती है। और उसमें से ही आपको सामान्य तापांतर वाला जिला पूछ लेगा, तो उसमें आपको चूरू बता देना है। और निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा तिथियाँ की जाती है, तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, तो आप हाड़ौती के पठार में देखो कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, लेकिन सोटा नहीं है। एंड उसके बाद हरित पत्तियाँ क्या है, हरित पत्तियाँ भूमिगत जल पत्तियाँ हैं। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य कौन पहचानिए, अरावली के संबंध में गलत तथ्य पहचाना आपको। यहाँ पे 250 मीटर की ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई 250 मीटर, ये गलत है इसका। ये विश्व की प्राचीनतम एक पर्वत संग्रह सही है। सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में सही है। सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। एंड आप देख सकते हैं कौन सी विशेष थार के मरुस्थल में पाई जाती है, थार के मरुस्थल में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग में अर्धचंद्राकार किले पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल माउंट का पता का विस्तार है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल माउंट का पता का विस्तार है, तो हाड़ौती का पठार है, माउंट का विस्तार है। एंड राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक क्षेत्र में है, तो थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान में। राजस्थान में माउंट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए है, तो गेहूँ की फसल के लिए ज़रूरी है। उसके बाद थार के क्षेत्र राजस्थान में ये आप देख लेना, थार का मरुस्थल सबसे ज़्यादा
थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्र का रेतीले टीलों को कहा जाता है धोरा। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। कौन सा पर्वत राजस्थान दो बराबर भागों में अरावली काटता है? हरित पत्तियाँ क्या है? तो भूमिगत जल पत्तियाँ हैं। तो धन्यवाद गाइस।